दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रिय ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना कहलाती है। इंद्रियों को पूर्णतः वश में लाने की यही विधि है। इससे बढ़कर बात यह है कि योग अभ्यास की परम सिद्धि। तो बात करेंगे एक्चुअली पिछले श्लोकों में हमने बता किया था, बार बार बात कर रहे हैं कि हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी भी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्लोक नंबर कौन सा? माता जी श्लोक नंबर कौन सा? 6.26 छठा अध्याय 26वां श्लोक, छठा अध्याय भगवत गीता का और 26वां श्लोक है, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी योग की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मन को कंट्रोल में करना, हाउ टू कंट्रोल द माइंड। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि मन क्या है, डिस्कस के हमारे मन होता कैसा है, मन का स्वभाव, मन होता क्या है, क्या करता है। मन का स्वभाव होता है, भगवान क्या बोलते हैं, तो चंचल है। दूसरा क्या है, अस्थिर। मन की दो क्वालिटीज होती है, मन क्या है, चंचल है और अस्थिर है। नहीं चंचल और थोड़ा सिमिलर है, आपकी बात समझ रहा हूं मैं। चंचल मतलब क्या होता है, जो एक स्थान पर नहीं बिल्कुल। रुकता, क्या कहते हैं माता जी, जो एक स्थान पे नहीं ठहरता। बिल्कुल। और अस्थिर, चंचल मतलब है कि एक्चुअली कि कि मन को कभी आज ये चीज अच्छी लग रही है, कल वही चीज कोई और वो प्राप्त हो जाएगी, तो दूसरी चीज अच्छी लगने जाती है। ठीक है, उसको एक तरह से पसंद नहीं आती। ठीक है, और अस्थिर मतलब क्या, कितना उसको टिकाऊ, वो टिकेगा नहीं। ठीक है, चंचल मतलब ये होता है कि आप उसको, चलो आपने, मन ने कहा जी आइसक्रीम दे दो, हमने आइसक्रीम दी। ठीक है, आइसक्रीम के पास संतुष्ट जाएगा मन, नहीं, फिर कहीं और जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे, कुछ और चीज चाहिए, जो छोटा बच्चा होता है। ठीक है, और इसमें है कि वो, आप उसको एक ही जगह पर ट्राई करेंगे कि एक ही जगह पर स्थिर हो, वो नहीं होगा। ठीक है, एक ही जगह सोचने का प्रयास करेंगे, हम मन को बोलेंगे कि आप भगवान नाम का जप करो, भगवान नाम का जप करो, या फिर अगर आप बोलेंगे मन को कि भैया आप अपने पढ़ाई में ध्यान करो, मन को बोलेंगे आप कि अपने ऑफिस के कामों में, घर के कामों में लगाएंगे, उस जगह नहीं। ठीक है, तो एक्चुअली दोनों का लगभग मीनिंग यही है। इस काम का मतलब क्या बोला भगवान ने, कि वो इधर उधर घूमता रहता है, मन हमारा घूमेगा। अगर आप घर के अंदर, घर में जाएंगे तो आपको ऑफिस की आदत सताएंगे, जब ऑफिस में जाएंगे तो आपको घर की आदत सताएंगे, आप घर की चीजें सोचेंगे, इधर इधर चीज सोचेंगे। तो एक्चुअली मन हमारा सब जगह घूमता है।
विचरण करता है। भगवान बोलते हैं जब हम योग करते हैं, जब भक्ति करते हैं, ठीक है, जब भगवान की तरफ ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन भी इधर उधर विचरण करता है इन दो क्वालिटी के साथ। अब क्या करना चाहिए उसको? जब भी हमें महसूस होता है कि हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, कुछ वापस मन को खींच के लाए। ठीक है, जब भी हमारा टाइम जब भी हमारा मन होता है पढ़ाई के लिए, जब से बच्चा होता है मन पढ़ाई के लिए करता है, पढ़ाई नहीं करता, बच्चा करता है खींच के लिए क्या, भक्ति के लिए बात करते हैं, योग के अंदर बात करते हैं, योग के अंदर हमारे अंदर ध्यान होता है, भगवान की तरफ याद ध्यान केंद्रित करना होता है, तो हमें क्या करते हैं वापस हमारे मन को घूमने लग जाता है, इंद्रिय भोग की तरफ घूमने लगता है और इधर उधर चीजों की तरफ घूमने लगता है, तो अपने वापस को खींच के लाए। यही भगवान बोल रहे हैं, इसे वहां से खींचे और अपने वश में करें। ये हम चाहते हैं भैया आप इस पर ध्यान लगाओ, तो आपको इस पर ध्यान लगाओ। तो एक्चुअली अब आप देखेंगे कि काफी सारे दुनिया में जितने लोग हैं 95% या 99.9% लोग हैं वो अपनी इंद्रियों को वश करने के लिए असमर्थ होंगे। हम अपने मोबाइल भी नहीं छोड़ पाते। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों का दास हो, वो मतलब क्या होता है इंद्रिया, जो अपनी इंद्रियों का दास हो उसको बोलते हैं गोदास। इंद्रिय और अपने मन के अंदर जो दास होता है उस व्यक्ति को बोलते हैं गोदास। और जिसने अपने मन को तथा इंद्रियों को जीत लिया है वो गोस्वामी हो जाता है। ठीक है, उसने अपने मन तथा इंद्रिय को, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, जब व्यक्ति इंद्रियों का स्वामी दास हो जाता है तो मन क्या कराता है, मन वही कराता है जो उसकी इच्छा में। ठीक है, और हम वही करते हैं जो हमारे मन कहता है। और गोस्वामी में क्या होता है कि हम जो चाहते हैं मन वही करता है। ठीक है, तो मन अगर हमारा भगवान के अंदर केंद्रित है तो हमारा जो होता है मन, हम आध्यात्मिक सुख प्राप्त। और जब भी हमारे इंद्रिय भगवान की सेवा के अंदर एंगेज होते हैं, इंद्रिय और मन भगवान की सेवा होते हैं, जो गोस्वामी करते हैं उन्हें आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति। क्या प्राप्ति है? आध्यात्मिक सुख। ठीक है, तो और जो गोदान होता है उसे क्या प्राप्त होता है? एक दिन जो छोटे थे हम बचपन में थे तो मूवी देखना बड़ा अच्छा लगा। एक दिन हम फ्री हुए, देखा आज घर में कोई नहीं है, आज मैं पूरे दिन में जितनी मूवी देख सकता देखूंगा। 1 घंटा देखा, 2 घंटा देखा, 3 घंटा देखा, 4 घंटा देखा, 5 घंटा देखा, 6 घंटा देखा, उसके बाद सरदर्द हो गया, बैठे हो गया, अब बंद करो शांति से। तो हमारी कोई भी इंद्रिय सुख होता है वो ऐसी होती है, थोड़ा सुख प्राप्त होता है स्टार्टिंग में और बाद में क्या होता है वो दुख के ही कारण, कोई सा भी चीज हो वो हमें दुख का कारण। जो गोदान होता है वो सिर्फ दुखी रहता है, इसके जीवन में दुख नहीं है। आज पड़ा करिए, किसी के में दुख है, किसी के में बिल्कुल दुख नहीं है सबके दुख है, बिल्कुल दुख नहीं। आप भी हो,
अगर जिसकी जेब बिल्कुल दुख रही है मतलब आप गोस्वामी के स्तर पर हैं, अदरवाइज हमारी कंडीशंस वी आर ऑल सेम, ठीक है। बट अब क्राइटेरिया ये होता है कि हम कितने दुखी हैं, जितना मात्रा हमारा मन हमारे कंट्रोल में हो, जितनी मात्रा में मन हमारे कंट्रोल में होगा उतनी मात्रा में हम सुख या हो सकता है मैं 100% सुखी नहीं, 50% सुखी है, 60% सुखी है, या 10% सुखी है, या बिल्कुल भी हमेशा ही सुखी रहे। इसका मतलब क्या है, हम उतने ही बड़े उदास, ठीक है। हम तो उसके लिए जब भी हम योग की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रिंसिपल इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, कंट्रोल ऑफ माइंड, ठीक है। ये प्रिंसिपल किसका है, ये है किसी भी योग करने का प्रिंसिपल और किसी भी योगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। तो देखते हैं अब भक्ति है, हम बात कर रहे हैं भक्ति मतलब इस पर बात करते हैं वो बात करेंगे, उसके द्वारा हम हाईएस्ट परफेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। योग की पूर्णता स्वामी, योग की पूर्णता हम से बड़े आराम से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। योग की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं कैसे, भक्ति के माध्यम से। भक्ति के द्वारा बड़े हम आराम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि क्यों प्राप्त कर सकते हैं हम, कि भक्ति के अंदर हमारी सारी इंद्रियां जो होती हैं भगवान की सेवा में, हमारी सारी इंद्रियां जो होती हैं भगवान की सेवा में, और इसके द्वारा हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो हम देखें कोई भी हो, हमारी जीवा हो भगवान की सेवा में लगी पड़ी है, भगवान की पूजा में लगी पड़ी है, भगवान के प्रसाद में लगी है, हमारे हाथ है भगवान की सेवा में लगते हैं, भगवान को दर्शन क्या कहते हैं, भगवान को सजाने में, भगवान के मंदिर का पोछा या साफ करने मार्जन लगते हैं, पांव भगवान की दर्शन करने में, जब मंदिर को जाने में, भगवान के धाम जाने में, ठीक है? आगे भगवान का दर्शन करने में, तो हमारे जो सारे से हैं इसकी सेवा में करते हैं, भक्ति के अंदर भगवान की सेवा में। जब ऐसा होता है, ठीक है, तो क्या होता है, हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज हमसे अपना मोबाइल कंट्रोल में नहीं। बात कर रहे हैं कि हम गोदान होंगे उतने ज्यादा हम दुखी होंगे, और योग कर पाएंगे तभी जब हम मन को कंट्रोल, कि भगवान हर जगह मन कंट्रोल बात कर रहे हैं पूरी गीता के अंदर, बहुत ज्यादा बात बोल रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल आपको मन को कंट्रोल में करना है इसी तरह से। तो गुरु की सेवा तो क्या हर टाइम चल सकती है, अगर आप इतने मात्रा में भक्त हैं, आपको हर समय अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमें एंगेजमेंट दिखता नहीं, क्यों माता जी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लोगों को लगता है कि बस
2 घंटा माला वही खत्म कहानी। अब क्या करना? ठीक है, खाना पकाना है, करना है, तेरे काम है मेरे पास में। बट ये है कि भगवान बोल रहे हैं कि हमें हर समय बैठे लोगों को क्या लगता है कि हम भक्ति का करेंगे, एक माला खत्म, अब 2 घंटे हो गए, 16 माला खत्म, बस गई कूड़े के डब्बे, कूड़े डब्बे में सॉरी कोने में रख दी, कोने में अपनी माला उठा के रख दी। अब हम आराम से अपना भोग सामग्री करते हैं। बट एक्चुअली नहीं, एक जो भक्त है वो 24 आवर्स भगवान की सेवा कर, अपने आप को एंगेज कर सकता है भक्ति के अंदर। श्लोक संख्या 27। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। ये पीछे दोहराइए। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखम् उत्तमम् उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम्। जिस योगी का मन तुझ पे स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अब इसके अंदर आप देखिए वर्ड आता है ब्रह्मभूत। ठीक है, ठीक है, भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रकट के अंदर, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मतलब भक्ति लभते परम, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण में स्थित नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। तो इस श्लोक के अंदर क्या है, हर श्लोक का हम टॉपिक स्पेशली लिखते हैं कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि श्लोक में भगवान क्या बात कर, हमारा फोकस उस पर है। इसका क्या है, ग्रेजुअली हम कैसे काम करें। तो प्रमोद भगवान क्या बोलते हैं, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। बात करें क्या है, पहला उसमें हमें दिव्य सुख प्राप्त होता है। दूसरा वह गुणों से परे हो जाता है। और पाप है। तीसरा वह स्वयं आत्मा
ये लो। ठीक है, इस श्लोक बताएं। इस श्लोक का ट्रांसलेशन में ये है, ब्रह्मपुत्र स्टेज क्या है कि इस स्टेज पे हमें दिव्य सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है, दूसरा, हम गुणों से परे होते हैं, रजोगुण तमोगुण से हम परे हो जाते हैं। ठीक है, और रजोगुण से परे मतलब काम से हम परे हो जाते हैं और हम पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और हम समझते हैं, हमें आत्म अपने आप को समझने लगते हैं और हम जानते हैं कि हम भगवान से क्या है, गुणात्मक रूप में समान है। इसका मतलब क्या हुआ, गुणात्मक रूप समान है मतलब क्या है? और कोई गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान है, इसका मतलब क्या है? प्रभु जी क्वालिटी में तो भगवान के समान है, लेकिन क्वांटिटी में समान नहीं है। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करते हैं, जब भी हम सागर की बूंद एक चखते हैं तो कैसा स्वाद आएगा? नमकीन स्वाद आएगा, खारा स्वाद। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान के अंदर जो गुण है, जो सागर के अंदर गुण है किसमें है, वही इसके गुण किसमें क्या है, बूंद के अंदर है। पर क्या बूंद और सागर बराबर है? नहीं। तो गुणात्मक रूप से हम भगवान के समान हैं, लेकिन, ठीक है, लेकिन हम क्वांटिटी रूप में भगवान के समान नहीं। इसका मतलब आप, ठीक है, और ब्रह्मभूत स्टेज क्या होता है? भगवान श्लोक गीता बताते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पर। अर्थात ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जब कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत में होता है तो क्या होता है, प्रसन्नात्मा है। और न शोचती न कांक्षति, सोचती मतलब कि वो कभी दुख प्राप्त, उसे दुख नहीं होता, न किसी की वो इच्छा करता, न सोचती न कांक्षती। और समा सर्वेषु भूतेषु, हर किसी को क्या समझता है, समान मानता है। समा सर्वेषु, सब व्यक्ति समान है। आगे, मत भक्ति लभते पर, और ये स्टेज प्राप्त होने के बाद में क्या होता है, उसे मेरी भक्ति प्राप्त ना। क्या तो समझ सकते हैं कि ब्रह्मभूत स्टेज और भक्ति क्या फर्क? इतना हम बहुत उस तक पहुंचने के बाद में फिर हमें भक्ति प्राप्त होती है। वी आर सो मच फॉर्चुनेट कि हम स्टेज पर नहीं है, फिर भी हमें भक्ति प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये है। तो बात क्या बोल रहे हैं कि कैसे हम प्राप्त करते हैं, हाउ, क्या है पता लग गया। और हम बात करेंगे हाउ, ब्रह्मभूत स्टेज हमें पता लग गया। अब बात करें उपाय जी बोलते हैं हाउ, एक भक्त आराम से कैसे प्राप्त करता है उसको, कि मन को और दूसरा,
ठीक है, सॉरी, यही है कि मन को भगवान के चरण कमलों में लगाना चाहिए। भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम ब्रह्म स्टेज बड़े आराम से। भगवान प्रभुपाद जी बोलते समय मन कृष्ण पदार विदयो, कि मन सव मन कृष्ण, मन को कृष्ण के पदार बिंद चरण कमलों में लगाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया सर। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? व्हाट, हाउ एंड बेनिफिट। लाभ क्या है? पहला, हम बात करते हैं रजोगुण से फल। तमोगुण क्यों नहीं? हम रजोगुण पर आते हैं, तमोगुण हो जाते हैं या नहीं होते? सोच सकता है भगवान ही बोल रहे हैं रजोगुण। शांत रजसम, रजोगुण से आप मुक्त हो जाते हैं, तो तमोगुण के लिए बोला हुआ है। बिल्कुल सही कहा कि तमोगुण बहुत ही लोअर प्लेटफॉर्म है, वहां तक कर भी नहीं पाए। करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ रजोगुण होना चाहिए, तमोगुण अगर होगा हमें तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे ही नहीं, हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम रजोगुण से, इच्छाओं से हम परे हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा है विगत कर्मों से। विगत कर्मों से हम मुक्त हो, हमारे जितने पास कर्मा है, जितने पुराने कर्मा है, सबसे हम कर्मी वाले बड़े बड़े पाप हैं, बड़े कर्म हैं, वो यज्ञ की अग्नि से जल जाते। अब मैंने न जाने लाखों लाखों जन्मों का अपना मेरे पास बैकलॉग था, ठीक है, दे कैन बिकम अ वेरी माइन्यूट, चाहिए। और वो सारे कर्म एक छोटा सा, एक प्रिक ऑफ, ठीक है, एक सुई के समान हमारे हो जाएंगे, जिसको भूलना। ठीक है, भगवान ही बोलते हैं कि ये जो संसार कहता है भवसागर है, अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि बछड़े के पांव का द्वारा निशान के पानी, बछड़े का पांव कीचड़ में गया सपोज, तो उससे कुछ गड्ढा होगा, गड्ढे में कितना पानी हो जाएगा? तो भवसागर जो इतना भयंकर, वो इतना छोटा हो जाता है। तो हमारे जो जितने भी पाप कर्म है वो एक छोटा क्षणिक हो जाता है। क्या? हाँ, हमारे जितने भी अगर भक्ति करेंगे तो हमारे सारे पाप कर्म और पुण्य कर्म मिल जाएंगे। बार बार कह रहा हूँ, पाप कर्म थोड़े पुण्य कर्म मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पुण्य कर्म है तो हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा, तो पाप कर्म का विगत कर्म और प्रगति के कारण बीमार होता है, जरा प्राप्त होता है, बीमार होता है।
देखिए भक्ति के द्वारा अगर आप करते हैं आपके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कई बार देखते हैं गुरु है, ठीक है, वो शुद्ध होता है, वो अपने शिष्यों के कर्म लेता है, उस कारण वो बीमार पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कि मेरे एक अग्नि है माचिस की, तो छोटी सी अग्नि जला रखी, उसमें क्या होगा, उसमें से एक दूध पानी डालोगे सरवाइव कर जाएगी, थोड़ा सा कुछ ड्रॉप डाल देंगे पानी सरवाइव कर जाएगी, एक गिलास पानी डाल देंगे सरवाइव। अगर मेरे बहुत बड़ा यज्ञ की अग्नि है, उसके अंदर आप एक गिलास डाल दो, एक बाल्टी डाल दो, एक टैंकर डाल दो, तो नहीं कुछ। ये है कि जितने हम शुद्ध होते जाएंगे वो हमारी पवित्रता की अग्नि है प्रज्वलित हो जाती है, जिसके अंदर आप पाप कर डालते हैं शिष्यों के द्वारा भी, वो खत्म। तो पाप में काफी हद तक खत्म हो जाते हैं, ठीक है, बट कैन बी अ स्मॉल। आपको इसका टोकन थोड़ा था बता। देखिए भक्त के जीवन में दुख बहुत आते हैं, क्यों आते, तो जब पाप खत्म हो जाता है दुख क्यों आते, क्या, जब भक्त है उसके पास में पाप नहीं है तो उसको दुख क्यों भोगने पड़ते हैं, पाप के कारण तो भोगने पड़ेंगे ना, पाप करने तो, हाँ, क्योंकि भगवान उसे इसी जन्म में सारे yes। दुख देके अगले जन्म में अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसलिए। दो कारण है, पहला कि भगवान उनकी ख्याति बढ़ाना चाहते हैं, भगवान ग्लोरीफाई करना चाहते हैं भक्तों को, देखो उनके साथ खुशी बताई उन्होंने कैसे रिएक्शन। दूसरा तब प्योरिफिकेशन तो और तो भगवान पर और ज्यादा आश्रित, ठीक है। और तीसरा, ठीक है, टू सेटअप एन एग्जाम्पल, कि भक्त भी है तो आप बोलोगे भैया भक्ति कर रहा हूं तो दुख नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। भक्ति के द्वारा हम स्पेशली हमारा जो मूड होता है वो होता है कि हम दुख को कैसे समझे। एक व्यक्ति है देखा है, उसको सारे सुख प्राप्त होते हैं लेकिन वो छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। कोई व्यक्ति होता है उसके जीवन में कितनी मुसीबत आए लेकिन ही इज अवे फ्रॉम द, वो दुख उसको लगता ही नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। एक जो भक्त होता है उसके अंदर ऐसा ही उसको दुख लगते हैं। देखते हैं पांडवों के जीवन के अंदर बहुत ज्यादा दुख आए थे दुख, कितने दुख आए थे, इतने ज्यादा दुख आए थे कि पापी थे वो, नहीं, ये तो प्योरेस्ट डिवोटी, बहुत शुद्ध भक्त थे। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टीच अस, टू सेट अप एन एग्जांपल, क्योंकि एग्जांपल दिया है कि वो कैसे व्यवहार करते मुसीबत आती है। दूसरा, दूसरा ने क्या बताया, क्या कह रहे हैं, हाँ, कितने ग्लोरीफाइड है आप देखिए ना, पांडव ग्रेट बाय, देखो कितनी मुसीबत आई बट उन्होंने भगवान का साथ छोड़ा, भगवान उनका भी साथ छोड़ा, और क्या। और दूसरा, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हाँ, ये कह रहे हैं कि हम भगवान की तरफ और ज्यादा आश्रित हो जाते हैं, दुख आते हैं भगवान की तरफ आश्रित हो जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। भगवान गीता में तो भागवत में 10वें स्कंद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये धनम श्रेय, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सारा धन छीन लेता हूं, उसको पूरी तरह से अकेला बना देता हूं, उसको दुखों में घेर देता हूं, और उस पर उसके सिर्फ मेरे अलावा कोई और आश्रय नहीं होता, और वो ऐसी स्थिति में मेरी शरण ग्रहण। तो थोड़ा सा समझिए, प्लीज नॉट सॉरी, ठीक है, बोला हम ठीक ठीक ही भक्ति कर रहे हैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहे।
28 श्लोका। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। ये पीछे दोहराइए। युञ्जन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। सुखम अश्नुते। ठीक है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव आत्मा का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। और एक शब्द आया है, कौन शब्द आया स्पेशल? ब्रह्म संस्पर्श। एक शब्द आया, तो ये एक्चुअली प्लेटफॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म क्योंकि यही भगवान बोल रहे हैं ना कि सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, कि ब्रह्म संस्पर्श के सुख को प्राप्त करता है और वह उसे सॉरी दिव्य सुख से बात करते हैं। ब्रह्म संस्पर्श बात करेंगे। पहले आत्मा शब्द क्या होता है? आत्मा शब्द क्या होता है? और व्यक्ति बहुत में आत्म साक्षात्कारी होना है, हमें आत्म साक्षात्कार करना है। अच्छा, अब सही है, बिल्कुल परफेक्ट। और आपने बताएगा थोड़ा सा ऑनलाइन से कोई बताएगा? आप साक्षात्कार बताइए बताइए। ठीक है, काफी सही है। और थोड़ा सा और बताइए। एक्चुअली प्रभु जी, उससे भगवान की रियलाइजेशन, भगवान का ये भगवान की मतलब वही तो है। रियलाइजेशन मतलब होता क्या? आपने अंग्रेजी में बोल दिया। भगवान का मेरा क्या संबंध है? नहीं क्या एक्चुअली है तो पहला हम बात करते हैं आत्मा। आत्मा क्या है? भगवान का अंश है और भगवान का जीवेर स्वयं कि भगवान जीव है, वो भगवान का अंश है और भगवान का नित्यदार है। ये पहला। दूसरा, भगवान का, ठीक है, जीव भगवान के, जीव क्या है? भगवान हर जगह स्थित है, हर किसी के स्वामी है। ठीक है, ये हम समझ जाएंगे मतलब पता सब कुछ लग गया, बता दिया मैंने। ठीक है, तो क्या अच्छा अच्छा करेंगे लाइफ जीना लेवल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट साक्षात्कार।
वी हैव टू लिव लाइक दैट कि मैं शरीर हूं, मैं आत्मा, सॉरी मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा, इसको जीना। क्या कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कि भगवान का अंश है मतलब मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं इसको जीना। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मैं, हम हर छोटे छोटे पे अपने शरीर को देखते हैं, पैसा, बंगला, स्टेटस, मान, सम्मान, तो ये सब अगर मैं परे हो जाता हूं मतलब तभी आप साक्षात्कार करेंगे। ऐसा नहीं है कि भैया मैंने 4 किताबें पढ़ ली और मेरे को हो गया आत्म साक्षात्कार। मैंने 4 किताबें 40 किताबें पढ़ ली है और मैं कहता हूँ जी भैया काफी मैंने ये पढ़ा है कि एक दिन वो उठे संत और वो आत्म साक्षात्कार हो, मेरे उठने से थोड़ा हो जाएगा। प्रैक्टिकल लिमिट जीना है, जो बात कर रहे हैं उसको जीना, तब हम भगवान को चाहते हैं। देखिए माता जी का प्रश्न है कि हम आत्म साक्षात्कारी कैसे बने, हाउ टू बिकम सेल्फ रियलाइज सोल, कैसे बने। करुणा एक समान भाव से किसी से तो बहुत प्रिय प्रिय बात करते हैं, किसी से बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा है और बताइए कि हम आत्म साक्षात्कार कैसे हो सकते हैं। इसी स्ट्रोक कि आज मेरे को पता लग जाए फॉर्मूला, आई विल बिकम टुमारो द सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। कैसे देख लोगे, सही है, बात सही है, परफेक्ट है, पर देखो कैसे ये पूछ रहे ना, देखना है। देखो माता जी उसका आत्म साक्षात करोगे तो अपने आप देखोगे, पर करो ऐसे, हाउ मैं बात कर पा रहा हूं, एक्सीलेंट। और प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपने आप को क्या मानता हूँ, शरीर मानता हूँ, ठीक है, सही है। देखिए हम अपने आप को क्या मानते, शरीर मानते, यहाँ पर जीव आत्मा क्यों नहीं मानते। एक्चुअली क्या है कि जीव के अंदर भोग की प्रवृत्ति है, ठीक है, इस भोग की प्रवृत्ति के अंदर यहाँ पर कि मेरे अंदर भौतिक वासनाओं को भोगने की इच्छा है, मेरे अंदर भौतिक भोगों के भोगने की इच्छाएं हैं। मुझे कभी समोसे चाहिए, कभी कचौरी चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, कभी बंगला चाहिए, कभी कार चाहिए, कभी पैसा चाहिए, कभी लड़की चाहिए, चाहिए। ये सब क्या है, मेरे लिए भोग्य वस्तु। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि भोगने की प्रवृत्ति, भोग भोग कौन सकता है, सिर्फ भगवान। भोक्ता राम यज्ञ तत्साम, भगवान ही परम। प्रॉब्लम है कि हम हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति, ठीक है। तो जब तक हम भगवान को भोक्ता नहीं मानेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। भगवान को भोक्ता मानने का प्रोसेस क्या है, एक दिन में नहीं। तो उसके लिए मेरे अंदर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। देखिए भोग की प्रवृत्ति है मुझे, पहले मुझे शुद्ध करना पड़ेगा, ठीक है, पहले मुझे प्यूरिफाई, यस, ठीक है। जब तक मैं शुद्ध होऊंगा नहीं तब तक भोग की प्रवृत्ति जाएगी। शुद्ध कैसे होगा, साधना पालन करना पड़ेगा, जब तक पालन करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा, ठीक है।
एसोसिएशन, भक्तों का संग, इट इज अ प्रोसेस। यहाँ क्या कर आत्म साक्षात्कार कैसे करना सीख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पता लग भी गया है। हम इतने भोग पीछे नहीं पड़े हैं जितना भांति भक्ति, कुछ मात्रा में हो गया है, बट हमें परफेक्शन की स्टेज पे पहुंचना। ठीक है, अंडरस्टैंड? भक्तों का संग, भजन, ठीक है, प्रसाद, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद पाना, ठीक है, भक्तों की सेवा या भगवान की सेवा, इज अ प्रोसेस। और शास्त्रों का अध्ययन, इससे हमारी बुद्धि बलवान, प्रॉब्लम है कि मन बलवान है, हमारा बुद्धि जब बलवान हो जाएगी तो हम, इट इज प्रोसेस, इट इज नॉट अ शॉर्टकट। बात कर चुके हैं, यह बात क्या है कि जीव क्या है, अपने आप को मानेगा कि वह भगवान का अंश है और भगवान का सेवक, और भगवान की ये जानेगा कि हमें उससे भगवान को क्या करना है, प्रेममयी सेवा करनी है, ये स्थिति होती है हमारी। अब आते हैं ब्रह्म संस्कार। दिव्य संस्कार, भगवान के द्वारा, संसर्ग मतलब होता है कॉन्टैक्ट। तो भगवान के द्वारा मैं भगवान की दिव्य सेवा करूं, या भगवान के द्वारा मैं भगवान की मैं प्रेममयी सेवा कर रहा हूँ, दिव्य संग कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये होता है ब्रह्म संस्कार। जब हम भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान की हम दिव्य संग करते हैं और हम ब्रह्म संसर्ग स्टेज में पहुंच जाते हैं। समझ में आ गया? दिव्य संग कैसे करेंगे, तो भगवान की हम सेवा, तो भगवान की हम सेवा करेंगे तो हम भगवान के साथ में संग करेंगे और हम ये दिव्य, थोड़ा कॉम्प्लिकेट चैप्टर, डिफिकल्ट है, बार नहीं कह रहा हूँ, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि है ध्यान जो डिफिकल्ट, उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसको के द्वारा समझने का प्रयास करें। भक्ति के स्टेज पर क्या भगवान की सेवा करें, प्रोसेस वही है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, शॉर्टकट्स नहीं है भक्ति के अंदर। भक्ति में सिर्फ एक ही शॉर्टकट क्या है, भक्तों का संग और भक्तों की सेवा। भक्तों की सेवा, भक्तों का संग इज द शॉर्टकट, और कोई शॉर्टकट मेहनत करनी, बोला वाला जब करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, ठीक है, और अध्ययन करना पड़ेगा शास्त्रों का। अब बात करेंगे कि एक जो योगी है, परफेक्ट योगी, उसकी दृष्टि कैसे होती है, वो कैसा देखता है। श्लोक नंबर 29 पे, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईशते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। पीछे थोड़ा ये, सर्वभूतस्तमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईश योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन।
वास्तविक योगी समस्त जीवन मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। क्या? हाँ, picture of a perfect human। ठीक है, एक भक्त का क्या दृष्टिकोण होता है, किस तरह से देखता है। पहला क्या है, समझ में मुझको क्या मतलब भगवान और भगवान में समझ। ठीक है, अंडरस्टैंड दैट। या या क्या थोड़ा सा बताइए। कैसे, क्या अपना दिमाग लड़ाइए। क्योंकि कह देना है कि भगवान की इच्छा का पत्ता भी नहीं हिलता, क्योंकि सामने वाला इंस्ट्रक्शन कर रहा है, किस तरह की बात कर रहा है, ये भगवान की वजह से ही हो रहा है, तब मैं पूरा उस देख रहा हूँ। कैसे ये मतलब बताओ, जीवों की बात एक एक हाथ करें खड़ा हो। ठीक है, मुझे खिचड़ी नहीं पसंद है। हाँ, हाथ खड़ा करो। हाँ, बातें बताइए। सही, सही। और तो इसलिए सब जीवों में जो भी वो हमारे सामने एक्टिविटी आ रही है वो हमारे शुद्धिकरण के लिए आ रही है, कि हम उससे सीख पाए। क्या चलो एक्सप्लेन करते हैं। एक्चुअली पहला हम बात करते हैं समस्त जीवों में भगवान को देखना। एक्चुअली समस्त जीव भगवान को देखना मतलब क्या है कि भगवान है, क्या है, हाँ, सबके हृदय में विद्यमान। एक श्लोक है, कौन सा श्लोक है, हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ठीक है, कि मैं सभी के हृदय में निवास कर। तो एक्चुअली जो एक भक्त होता है वो हर किसी के अंदर भगवान का दिखता है, चाहे वो चिट्ठी हो, चाहे शूद्र हो। शूद्र मतलब लो क्लास मैन, या एक ब्राह्मण हो, हाई क्लास आदमी, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या हाथी हो, जानवर हो, या नाली का कीड़ा हो। ठीक है, नाली का कीड़ा क्या होता है, किसका खाता है वो, मल खाता है। और लेकिन उसके अंदर क्या है, भगवान है। भगवान कितने कृपालु हैं, हम जिस चीज को हाथ में भगवान उसके हृदय में चले जाते। इसका मतलब क्या है कि अब सांप आ गया, आप तो भगवान के अंश हैं, कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए किसी भी व्यक्ति के अंदर हम देखते हैं कि वो आज बुरा है,
ठीक है, चाहे हम किसको लोग बुरा मानते हैं, पाकिस्तानी को बुरा मानेंगे, इंडिया को, ठीक है, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, ठीक है, या फिर हम मानेंगे टेररिस्ट है, जिस बात ने बताया सबको मर्डर करते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति बुरा है या उसके अंदर गुण बुरे? तो जब देखते हैं कि ये गुण आए हैं, उसे किसके द्वारा आए हैं? भगवान को भूला हुआ है, भगवान को याद नहीं करता है, भगवान के द्वारा क्या कहते हैं वो अपने कर्मों का फल भोग रहा। तो एक भक्त होता है, वो प्रयास करता है कि सभी का, वो हर किसी में देखता है, वो हर किसी को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करता है। आप देखेंगे एक तो इतनी कहानी महात्मा बुद्ध की सुनी है कहानी, तो वो अपने जो मारने वाला उनको आया था उनको भी ज्ञान देने का प्रयास करता है, तो जो डाकू थे उनको भी ज्ञान देने का। या फिर हम बात करते हैं वाल्मीकि जी, स्टार्टिंग में वो क्या थे, वे बहुत बड़े क्रूर डाकू थे, और वो क्या करते हैं हर किसी को अधमरा, ठीक है, लेकिन नारद मुनि के ज्ञान के द्वारा क्या हुआ, उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही व्यक्ति बहुत अच्छा था। और एक वो कौन सी कहानी थी इसकी, ब्रगारी, ब्रगारी था, वो क्या करता था, क्या करता था वो, मारता था लेकिन आधा मारता था, कि वो तड़प तड़प कर, तड़प तड़प के देखे, बड़ा मजा आता उसको तड़प के देखे, नहीं ब्रगारी मतलब नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, ब्रगारी तो ब्रगारी ही भागवतम में आता। बिलमंगल ठाकुर अभी से सिर्फ 600 साल पहले हुए, चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 50-60 साल पहले। तो हम बात कर रहे थे ब्रगारी, तो उनकी इच्छा थी, वो क्या करते थे, सबको वो अधूरा मारते। नारद मुनि आए, बोले क्या, बोला एक काम करोगे, पूरा इनको ना एक बार ही मार दो, तो उससे क्या होगा, बोला कि भाई तुम इतना पाप कर रहे हो, इतना तड़प रहे हैं वो, तुम कहाँ जाओगे, नर्क में जाओगे। तो उनको कहते हैं, बोला भैया इसमें मेरी फैमिली पलती है भाई, इससे फैमिली पड़ती है। तो उन्होंने बोला कि आप ये काम करो, एक काम छोड़ दो, और भगवान का भजन करो, खाना मैं पहुंचाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है खाना पहुंचाने की। और वो बहुत भगवान का भजन करने लगा। जब पता लगा ये डाकू भक्त बन गया है, सभी लोग संत संत मान लेंगे, सात संत बन गया है, सब लोग भेंट लेकर आने लगे, नारद जी ने कहा था भाई सारे। और बाद में जब उसने देखा अपने गुरु को आते हुए, एक बार गुरु आ रहे मिलने, देखो अपने गुरु शिष्य से मिला था, तो वो अंगीरा है, तो क्या है, जब देखता गुरु आ रहे हैं तो भागने लगा, और क्या है भाग में डांस कर रहे इधर कभी उधर। तो फिर क्या हुआ, उनको ऐसे आके रख बोला कि डांस करते क्यों आ रहे हैं, मतलब मैं देख रहा था कि रास्ते में चींटियां हैं, कि मेरे पैर उस पर ना पड़े। ऐसा व्यक्ति जो आधा मारता था, अब वो चींटी का भी दर्द नहीं समझ पाया, क्या, तो ये होता है विजन ऑफ परफेक्ट योगी, कि वो हर व्यक्ति के अंदर बुरी चीज देखता है, सॉरी बुराई को देख सकता है, लेकिन उस व्यक्ति को बुरा नहीं, ठीक है। बट डिवोटी इज नॉट अ बेवकूफ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि भाई इस तरह तो सबको ठगे जाएंगे, तू मार देगा, he will do whatever is required to protect himself और अब ये है भगवान में समस्त जीवों को देखना, इसका मतलब क्या है, क्या? ये बाकी तो है ना, सही तो है, बट इसका मतलब क्या है? वही है, जब अपने स्वजन नहीं रहते तो भगवान कल रहते ही,
नहीं, भगवान में समस्त जीवों को देख। जी हाँ, हर किसी का पालन कि एक्चुअली कि जो कुछ भी समस्त जीव है कुछ सृष्टि किसके द्वारा है? भगवान। कि ये जो पूरी जो भौतिक प्रकृति है किसके द्वारा है? भगवान की शक्ति है। हर चीज में भगवान को दिखता है। ठीक है, तो समस्त जीवों को भगवान में देखता, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। एग्जाम्पल ये भी है, बट आप देखेंगे कि आप देखेंगे इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, इस भौतिक जगत का निर्माण कैसे क्या कई बार बता चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि देखेंगे पूरी जो सृष्टि है जब नाश हो जाता है तो कहाँ चली जाती है? जो सृष्टि का पूरा नाश हो जाता है तो फिर वो भगवान में समझ जाती है, फिर भगवान से सारी सृष्टि। पहला। दूसरा हम देखते हैं कि हर जो चीज है यहाँ पर भगवान की बहिरंगा शक्ति का स्वरूप, भगवान की माया शक्ति का ही स्वरूप है। हर चीज में देखें, हर कोई चीज कौन से आया है? भगवान से आया। तो यहाँ हम देखते हैं, और एक और हम इस श्लोक में सीखेंगे, स्पेशली अर्पण के अंदर उपाधि बता रहे हैं कि जीव और भगवान में क्या फर्क है। और परमात्मा हर किसी के हृदय में विद्यमान है और जीव भी हृदय में विद्यमान है, लेकिन जीव अपने हृदय में विद्यमान है। ठीक है, मैं अपने हृदय में विद्यमान हूं, मैं प्रभु जी के हृदय में विद्यमान हूं, प्रभु जी के हृदय में प्रभु जी का अपना जीवात्मा है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। परमात्मा है वो हर किसी के हृदय में है और हर किसी के हृदय को जानते हैं, बट मैं अपने आप को जानता हूँ। कई बार हमको जानने की साइकिट्री की जरूरत होती है। ठीक। और जीवात्मा है वो अणु है। इनफैक्ट बात कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि सागर की बूंद और सागर में जो फर्क है वैसे ही भगवान में और जीव में कि हम अणु है। ठीक है, दूसरा कि जीव सिर्फ अपने आप को जानता है। कॉग्निशन का फंक्शन, भगवान समस्त। दूसरा सेवक, सेवियर। ठीक है, समझ में आ रहा है फर्क? नहीं आया? क्यों? भगवान सिर्फ एक। ठीक है, हम क्या कहते हैं 33 करोड़ दे देता है भाई हमारे तो। हाँ, 33 करोड़ देता है, देवता 33 करोड़ हो सकते हैं, भगवान सिर्फ एक ही, पूर्ण पुरुषोत्तम, बाकी सब नृत्य की सेवा। भगवान एकमात्र सेवा करने योग्य हैं,
और हम सब उनके सेवक हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे शिव जी हो, ब्रह्मा जी हो, एवरीवन, चाहे लक्ष्मी जी हो, सरस्वती जी हो, एवरीवन इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्ण। चाहे वो गणेश, गणेश है सेवक, अभी है ना, है ना गणेश। यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं महाराष्ट्र में यही बोलूँ क्या क्यों मतलब स्वामी आदि, मतलब ये पूरा अणु मतलब छोटा है, अंश है, ये किसका अंश है, तो ये इसका अंश। मालूम, सभी प्राणियों का स्वरूप होने के कारण माता पालन कर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के संभाव रखती है, उसी पर परम पिता या माता भी रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करता है। बाह्य रूप से प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति में स्थित है, जैसे कि सातवें अध्याय में बताया जाएगा। ठीक है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं अदृश्य होता हूं और ना वह मेरे लिए अदृश्य। क्या लगभग से वो विजन दृष्टिकोण था, और इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो विजन हो गया है ना, वो मुझे देखता है, मैं उसको देखता हूं, उसका क्या परिणाम होगा, परफेक्शन। आप ये जरूरी लिख रहा हूँ आपको, प्लीज नोट्स में इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके द्वारा इस श्लोक को क्या बताया हमने, जो आपको सर्वत्र देखता है। अब तक हर जीव में देखता था, हाँ, अब क्या आ गया, जो भगवान को सर्वत्र देखता है। अब अरे मिशन के लिए मैं इस क्लास में मैं पानी पी रहा हूँ।
अगर भक्तों का पानी पिएगा तो क्या देखेगा, रसो हम आपसु कौन्तेय, कि मैं जल का स्वाद हूं। ठीक है, पानी पिए क्या देखेगा कि ये भगवान है। ठीक है, मतलब भगवान को सर्वत्र देखता है, हर चीज में ये भगवान की ही शक्ति है। और जो भगवान ने ठीक है ना, अलग है ठीक है। अब ठीक है, सब में सबको या सब कुछ, सबको मतलब व्यक्ति हो गया, सब मतलब एवरीथिंग। तो बात कर चुके हैं कि जो एक एक चीज है, भौतिक शक्ति कहां से आई है, जब सृष्टि का विनाश हो जाता है तो सभी जीवात्मा कहां चले जाते हैं, सभी जीवात्मा कहां जाते हैं, ये कार्डोदर्शाई साध विष्णु में समा जाते हैं। और जब सारा संसार नष्ट हो जाता है, सारी वस्तुएं कहां चली जाती हैं, क्या, वो चली जाती है भैत तत्व। भैत तत्व एलिमेंट है, ठीक है, इसके अंदर से भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं जब सृष्टि करनी होती है भैत तत्व पर, और उससे सृष्टि का निर्माण शुरू। ठीक है, तो सब कुछ कहां देखता है, भगवान। एवरीथिंग कम फ्रॉम द लॉर्ड, भगवान का दृष्टिपात हुआ है, भगवान के कारण ही वो हमें दिखती, चाहे वो टेबल हो, चाहे चेयर हो, या ये हो, सब कुछ क्या है, भगवान के कारण। ये कहां से निकला होगा, भगवान की शक्ति को निकला है, और कहां से, हाँ सब कुछ भौतिक और आध्यात्मिक परा और अपरा शक्ति कहां से आई है, ये हो गया बीजन। ये सब क्या है फिर? ये बीजन पहले का ही है। अब बीजन से क्या रिजल्ट आएगा, पहला रिजल्ट है पहला, गॉड इज हेवन ऑफ, he is heaven of, कि भगवान ऐसे भक्त को कभी नहीं भूलते, और वो भी ऐसे भक्त को कभी, और वो भक्त भगवान को कभी भूलता नहीं। क्या रिजल्ट है कि भगवान को ऐसा व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। कितनी विकट परिस्थितियां हैं, हमारे छोटे मोटे भक्त हैं, थोड़ी मुश्किल आई, थोड़ा सा दिक्कतें आई,
पहले क्या छूटती है? भक्ति, सब छूट जाएगी, भक्तों का संग छूट जाएगा, महाराज थोड़ी सी मुसीबत आई, नहीं जी भाई भक्ति का फायदा नहीं, ठीक है। फिर जो व्यक्ति योगी है, परफेक्ट योगी, जिसका ऐसा नेचर है, वो कभी भी भगवान को छोड़े किसी परिस्थिति में। और इतना ही नहीं, ये तो ठीक है, पर भगवान भी ऐसे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। मैं छोड़ूंगा छोड़ूंगा, भगवान कभी नहीं छोड़ते ऐसे, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान के लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं उनके लिए, और ना वह मेरे लिए अदृश्य, सेम मतलब। लॉर्ड हिम, ठीक है। पहले भगवान से ऐसे, भगवान एक थोड़ा सा आकर्षण देखते हैं, ठीक है। एक चोटी से जुड़ा है, बताया मतलब था कि भगवान ऐसे भक्तों की चोटी पकड़ के खींचते हैं, कहीं वो भूल रहा होता है, ये माया में जाता है, भगवान इसकी चोटी पकड़ के खींचते हैं। तो व्यक्ति ने एक सुंदर क्या था, छोटे रखने पर छोटी है, इसका मतलब है कि ऐसे भक्तों को भगवान देखते नहीं, इसने थोड़ी कोई सेवा की हो, थोड़ा ही प्रयास किया हो, थोड़ी भी इच्छा की हो, भगवान के कि हम 100 कदम भगवान के उस तरफ बढ़ाएंगे तो भगवान के ज्यादा 100 कदम बनाएंगे। अगर आप 1 कदम बढ़ाओगे, 100 कदम प्रयास करेंगे, आपने थोड़ी इच्छा की, भगवान आपको सारी सहूलियत देंगे। किसी में इच्छा हुई कि मुझे भक्तों का संग चाहिए, भगवान को सब पिला देंगे आपको भी, अब कर लो संग। बस का तात्पर्य पढ़ के फिर हम खत्म करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं में कृष्ण। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दिशा में इस कृष्ण भावना वृत्त से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति। एवरीथिंग इज द एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। कृष्ण भावना वृत्त का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण ही सर्वेश्वर है। मतलब बिना कृष्ण की शक्ति कुछ चीज है ही नहीं। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण के इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं, और भक्त प्रेम में कृष्ण से जुड़ता है। मतलब कि भक्त के लिए सब कुछ कौन जाते हैं? भगवान ही हो जाते हैं। तब भगवान और भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है, मतलब बहुत क्लोज रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। इस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जाता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, ठीक है। ऐसा भक्त भगवान को सदैव और हर जगह हर समय देखता रहता है, और भगवान भी से वो ओझल नहीं। कृष्ण से तादात्म्य होना आध्यात्मिक लय है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है, प्रेमांजन सरिता भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय लोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम। मैं आदि गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्त गण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं।
वे भक्त के हृदय में स्थित शांत सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगियों के लिए भी सत्य है, क्योंकि वह अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करता रहता है। एक शुद्ध योगी शुद्ध भक्त बन जाता है तो अपने भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं। तुमने पढ़ लिया? किसी का प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, किसी क्वेश्चन है? एक्चुअली जब सृष्टि, दो तरह की क्रिएशन होती है। एक होती है प्राइमरी क्रिएशन, एक होती है सेकेंडरी क्रिएशन। हमने सुना है ब्रह्मा जी सृष्टि निर्माण करते हैं, सबने सुना है? सबने सुना है ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है। अजमेर में पुष्कर में उन्होंने फूल फेंका जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। तो ये जो होती है सेकेंडरी क्रिएशन, स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास एक एलिमेंट है, ठीक है, जिसके द्वारा मैं सारी चीजों का निर्माण करूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री की भाषा में हाइड्रोजन, हीलियम, हमारी नजरों में सारे तत्व, भौतिक तत्व 5 होते हैं। कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 5 चीजें होती हैं, ये सब क्रिएट करते हैं। और ये सब चीजें क्रिएट होती हैं तो उसके शरीर का निर्माण करते हैं, उससे ग्रहों का निर्माण करते हैं ब्रह्मा जी और शिवा। तो ये चीजें बनती है महत्व से बनती है। महत्व एक कह सकते हैं एक क्लाउड टाइप मान सकते हैं, जिससे भगवान दृष्टि, जिसे माया देवी के द्वारा हम दृष्टिपात करते हैं इस पर, फिर ये सारा सृष्टि का निर्माण होता है। फिर धीरे धीरे सब चीजें प्रोसेस में आती है। फिर ब्रह्मा जी क्या करते हैं? भगवान ब्रह्मा जी का निर्माण करते हैं। सब ब्रह्मा जी तो बोलते हैं भगवान भाई पहला शेक हैंड करते हैं, ठीक है, सॉरी शेक हैंड नहीं करते। अब ब्रह्मा जी जो है उसको कुछ दिख रहा, सिर्फ क्या दिख रहा उनको? अंधेरा दिख रहा, एवरीथिंग इज डार्कनेस, कुछ नहीं दिख रहा। उनको सिर्फ 2 शब्द रहते हैं, क्या सुनाते हैं? तप। बस इस पर ब्रह्मा जी तपस्या करना शुरू। जब ब्रह्मा जी कई सालों तक, हजारों लाखों साल तक तपस्या करते हैं, भगवान सतत प्रसन्न होते हैं और उन्हें ज्ञान प्रदान करते हैं, और फिर उनको बताते हैं आपको उद्देश्य क्या। फिर ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, ग्रह वगैरह निर्माण करते हैं, सब जीवों का निर्माण करते हैं। ये उनकी सेकंड रॉ मटेरियल जीवात्मा है उनके पास में, उनके पास में सब है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सब कुछ। लगने का तरीका का अच्छा होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले क आएगा, फिर ग आएगा, फिर श आएगा। आपके इस ग्रह के, इस ब्रह्मांड के हो गए आपके कितने? क्षीर सागर जो होते हैं वो कारण सागर सबसे पहले लंबा है एक्चुअली क्या होते हैं?
ऐसा तो मुझे एक प्रकार का ग्राउंड कह सकते हैं, एक तरह का ग्राउंड होता है जिसमें ये सब चीजें सोई सुप्त अवस्था में रहती एक्चुअली क्या है, हाँ मैं ये काट देता हूं। ये सात, ठीक है, है। ऐसा वो दुर्गा देवी भी करते हैं। बिल्कुल बेहतर। नहीं बिल्कुल सदाशिव वाला, ठीक है। अब ये सांस लेते हैं महाविष्णु, तो इनसे ब्रह्मांड कितना, तो हमारा ब्रह्मांड कितना, एक वर्ल्ड हो गया। इधर से यहाँ पर आए कर्म दक्षा विष्णु पटने मिल गया भैया, इसकी जीवात्मा इसमें यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर ठीक है। हाँ, बिल्कुल। शिव दक्षा सही, गर्भोदर सागर। और उसके बाद में ये दो मट्टी का मिक्स करके, ठीक है, ये सृष्टि का निर्माण, प्राइमरी क्रिएशन। ठीक है, सृष्टि का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जो मन को उत्पन्न करते हैं। देखते भैया पहला कोई क्वालिफाइड आत्मा है, और फिर ये सेकेंडरी क्रिएशन। ये मैंने बहुत बीच बताया है, इसके लिए कई topic हैं। जब ठीक है, अब ब्रह्मा जी करते हैं जीवों का निर्माण, फिर वो जीवों के अंदर मिक्सिंग करते हैं, वर्टिकल एनर्जी, एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। क्या बात है, इतना सिंपल नहीं है जितना वो बता रहा हूँ। आप ब्रह्म संहिता पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा सदाशिव कौन होते हैं, वो कौन होते हैं, ये सब आपको स्पेशली चार्ट है, ऐसे में आएगा। कैसे क्या होता है आप कहीं और देखेंगे तो तब अलग समझ में आएगा। ये आपको मैंने बेसिक तरीके से समझाया कि ऐसे होता है। इतना सिंपल है नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप वो आपने देखा है, और एक चार्ट होता है गोलोक चार्ट, ठीक है, नहीं सबके पास, मैंने गोलोक चार्ट पर डीपली देखेंगे तो आपको कई चीजें समझ में आएंगी, बहुत डीपली देखना पड़ेगा। चाहे उसमें आप गोलोक वृंदावन देखेंगे तो समझ में आएगा आपको गोलोक वृंदावन कैसे बना हुआ, उसमें कैसे कैसे लोग हैं, कैसे कैसे हैं, कैसे जगत है, कहाँ सदाशिव रहते हैं, कहाँ शिव जी रहते हैं, कहाँ माया शक्ति रहती है, कहाँ महामाया, सबका एक अलग अलग, ठीक है। स्वर्गीय पदार्थ, तो ये कहते हैं थोड़ी देर के बाद महाविष्णु करते हैं। शिव दर्शन, दर्शन। और किसी का प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी है, एनीवन वांट टू हैव कमेंट? हाँ ठीक, माता जी का प्रश्न है कि गोलोक, वृंदावन और वैकुंठ में क्या फर्क है? एक्चुअली भगवान, मैं बता चुका हूं पहले क्या आते हैं, सबसे पहले होते हैं कृष्ण,
ये जो फिलोसफी है ये हमने मोस्टली नहीं सुनी कि जो आदि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण। यहाँ से काफी सारे विस्तार आएंगे आपके, बहुत सारे विस्तार आएंगे, बहुत सारे विस्तार आएंगे। तो उसके बाद में यहाँ पर आते हैं हम। ठीक है, और महाविष्णु सारा भौतिक जगत आता है। बहुत सारे ब्रह्मांड आएंगे, बहुत सारे भौतिक जगत आएंगे। और यहाँ पर भगवान के मैदान में लाखों लाखों एक्सपेंशन, लाखों लाखों अरबों खरबों एक्सपेंशन है सारे विष्णु। एक का नाम नरसिंह होगा, एक का नाम राम होगा, एक का नाम क्या वामन होगा, ठीक है, एक का नाम वासुदेव होगा, एक का नाम अलग अलग होगा। तो अपने अपने लोग रहते हैं, अब कई का नाम विष्णु जी। तो ये जो लोग होते हैं ये होते हैं बैकुंठ जगत, जो भी उनका प्लैनेट होता है विष्णु का बैकुंठ जगत। तो कोई लोग कहते हैं विष्णु कृष्ण से आते हैं या कृष्ण विष्णु से आते हैं, काफी लोग। तो जितने भी सारे विष्णु आते हैं कहां से आते हैं, और जो भगवान कृष्ण का धाम है उसको बोलते हैं गोलोक। जितने भी विष्णु के लोग हैं वहां पर भगवान कैसे इम्पैक्ट करते हैं, एज अ बॉस। एक कंपनी का मालिक है, कंपनी के अंदर मालिक की तरह, बॉस की तरह, सब उनके सेवक के रूप में, तो उनसे मित्र के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन यहाँ पर भगवान ऐश्वर्य भाव में नहीं रहते। भगवान अपने व्यक्ति घर के अंदर होते, जैसे कि अपना परिवार है, बच्चे हैं, पत्नी है, ठीक है, तो ये यहाँ तक बोलो टॉप मोस्ट। अदरवाइज विष्णु यहाँ पर फर्क नहीं है, बट यहाँ पर ऐश्वर्य भाव है, यहाँ माधुर्य भाव, यहाँ प्रेम रहता है बहुत ज्यादा। यहाँ पर ही प्रेम होता है, ऐश्वर्य भाव होता है। जैसे आप आपसे कोई मजाक नहीं कर सकते, ठीक है, मजाक कर दिया उसके गले नहीं मिल सकते, गले मिल लिए तो घोड़ा नहीं बना सकते एटलीस्ट। हाँ ठीक है, ना। बट जब घर में व्यक्ति आता है तो घर में बच्चा उसको चढ़ भी जाएगा, ठीक है, बीवी चार सुना भी देगी उसको, ठीक है, तो उससे प्रेम का संबंध होता है। यहाँ पर ऐश्वर्य भाव, इसलिए द टॉप ऑफ काइंडनेस कृष्ण लोग। ऑफिस, भगवान इन द ऑफिस, द लॉर्ड इन द ऑफिस, लॉर्ड इन द होम। क्या नहीं, वहां से वापसी नहीं होती। बैकुंठ जगत इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। क्या इतना होता है सब जगह से होता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।